प्रतिपादक संजय विवेक आशीष और जितने भी आए हुए मेरे भाई बहनों, बेटे बेटियों, आज हम ईश मंदिर में आए हैं ईश्वर का आशीर्वाद लेने, ईश्वर की वचन सुनने और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और विशेष करके हम यहाँ एकत्र हैं विवेक और शीतल के विवाह बंधन, लोग अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें और पूर्ण रूप से जी सकें। मैं जीवन देने के लिए आया हूँ जिससे कि यह जीवन उनमें पूर्णता की ओर आगे बढ़े। तो इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, जहाँ पे भी जिस किसी भी परिस्थिति में हम जाते हैं, इसको अपने जीवन को कुछ ना कुछ जीवन में जोड़ते जाते हैं। एक तरह से अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे अनुभवों को बटोरते जाते हैं। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उनकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे शीतल, मैं विवेक आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वसनीय संगी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने को कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। हे ईश्वर, तेरी युक्ति वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस अंगूठी और सिंदूर पर अपनी आशीष प्रदान कर कि वे वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु यीशु के द्वारा।
हे शीतल, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह वचन या प्रभुति पहन लीजिए। हे मेरे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। तो हम लोग को इसी हम विनम्र भाव से प्रभु के से प्रार्थना करें कि इसमें विवाहित इस पर्व पर दया करें और इन पर अपने आत्मिक कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस तपस्या को अनुबंधन से काम किया है, वही इनको प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, मेरे अस्तित्व की संसार को अपने आपात सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद उन्होंने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाकर इसको उनके अभिन्न ढंग से नियुक्त किया ताकि वे आपके दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए।
एक